अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको गैस जिन्होंने मुझे कॉल किया था पिछले हफ्ते गैस की प्रॉब्लम से, तो मैंने उनको बता दिया पूरी चीज़। और ये भी कि आप डॉक्टर को भी राब्ता करें कि अगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूजन का भी मामला हो सकता है, तो आप प्लीज़ उसको वो भी करें। और जो चीज़ें मना की वो आप ना खाएं। ब्रेक पे जब मैं थी तो हमें और 2 कॉल आए थे। तो एक आर्थराइटिस के बारे में जिन्होंने लास्ट वीक भी कॉल किया था, वो चाहते कि उनको और अच्छी तरह से मैं बताऊं कि और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसका भी आपको जवाब दूंगी। इसके अलावा हमारे एक कॉल ने चास्को के बारे में जो पूछा था, मैंने ख्याल से उसका मैंने जवाब दे दिया था कि आप बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करें, 1/4 से हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें उसका उसके लिए। और मैं नींबू के जो आप पानी का बता रही थी, मैं नीम गर्म पानी में ब्लड प्रेशर आप जब भी चेक करें, और अगर आपको लगता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है मॉनिटर के अंदर, तो आप फ़ौरन एक नीम गर्म पानी में पैर रखें, उसमें थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए पैर रखना है, नमक डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर पानी के अंदर वो रखना है। और उसके साथ साथ मिनरल्स वाटर के अंदर आप नींबू का रस डाल के उस पानी को पीना है इंशाल्लाह। इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नमक कम खाना है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्लड प्रेशर वालों को नमक बहुत कम करना है, बहुत कम खाना है, बाहर की चीज़ों से गुरेज करना है। और लहसुन का इस्तेमाल करना है सुबह, निहार मुँह। नारियल का पानी बहुत मुफीद होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जो अर्थराइटिस के बारे में था, इन्होंने कहा है कि जो मैं उनको नुस्खा बता रही हूँ वो बहुत उनको काम आ रहा है, तो वो चाहते कि मैं उनको और बताऊँ। तो मैंने अजवाइन के बारे में कहा था कि अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपको घट्टे हैं या आपको उठने बैठने सुबह के वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए भी रात को मैंने कहा है हमेशा से आप अपने पैरों में तेल लगा के सोया कीजिए, सरसों का तेल, ये बहुत ही मुफीद है। और जिनको भी पेन होता है नी में, पैरों में, उसके लिए बहुत मुफीद है, तो इसका इस्तेमाल करें। अलसी का मैंने आपसे कहा है, अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और अजवाइन की चटनी, अदरक और अजवाइन, हम जैसे आपने 2 चम्मच अजवाइन ले लिया, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला, उसको आप अगर हाथ से ही अगर उसको आप बना के चटनी खाएं, ना कि आप उसको मिक्सर का इस्तेमाल करें, तो ये भी आपके लिए बहुत मुफीद है। थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप चटनी बना के खाएं, ये बहुत मुफीद होगा आपके लिए। आर्थराइटिस वालों को चाहिए कि वो अपनी बॉडी को ठंडा ना रखें, जितना हो सके वो गर्म में रहे। हवा ज़्यादा जिस्म में लगने से उनकी हड्डियों में और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ठंडी चीज़ों से गुरेज़ करे, परहेज़ करे। और जैसे मौसम होते, मौसम के हिसाब से अपने कपड़ों को उनको पहनना चाहिए, ताकि उन्हें ठंड ना लगे। रातों को भी फ़ैन के एकदम सामने, हवा के एकदम सामने अपने उस जिस्म के हिस्से को लाना जहाँ पे बहुत पेन होता है, वो बहुत ही गलत तरीका है। जिस भी अफराद को जिस्म में दर्द होता है, चाहे वो हड्डी का दर्द हो, पेन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, वो कोशिश करे ठंडी चीज़ों से बचे, ठंडे वेदर से उनको बचना है, ठंडी जो हवाएं होती है उससे उनको बचना है, और अपने आप को गर्म रखना है। तो ये एक चीज़ भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा हमेशा से यही बोलती हूँ मैं कि हल्दी का दूध बहुत मुफीद होता है आर्थराइटिस वालों के लिए, तो ये आप भी ये पिया कीजिए, आपको बहुत हद तक फ़र्क मालूम होगा। उसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज़ या जो भी फ्रूट्स होते, फल होते हैं, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जिन चीज़ों से आपके हाँ खाने पीने में भी बहुत परहेज़ करना है, गैस बनने नहीं देना है आपके जिस्म में। और अगर आपके जिस्म में कोई हड्डी बाहर आ गई हो, गटे नाज़रीन, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बहुत कुछ बताया। जी मैं शुक्रिया। पानी तो मुसलसल पीती चली जाती हूँ, जी जी। लेकिन अब आपने और भी चीज़ें, मैं छोले भी खाती थी कभी कभार, बहुत ज़्यादा नहीं,
और मैं है ना गोभी तो गोश्त गोभी बनाती थी। अब जी, मैं जी, जी। महीने में एक दफा तो बना सकती हूँ, वो भी नहीं। महीने में 1 बार बनाएँ, लेकिन आप उसमें अजवाइन, हींग का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा हाँ, आपको। आपने कहा था तो मैंने अजवाइन की जरा सा भून लिया था, पर इसको पीस के पाउडर करके भी रखा है। मैं कोई चीज ऐसी खाती हूँ तो इसके ऊपर डाल के खाती हूँ। जी, जी, जी। जैसे मसलन मैंने छोले बनाए तो इसके ऊपर मैं डाल के खा लेती हूँ। जी, जी, जी। तो कभी कभार मैं बनाती बहुत कम ही हूँ। जी, जी। मैं अकेली हूँ, मैं विधु हूँ, मेरे बच्चे नहीं है। जी, जी। मैं 64 हूँ। तो ओके। आर्थराइटिस मुझे भी है, ब्लड जी, जी। प्रेशर भी है, ओके। और मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। मुझे 3 स्टेंट डले हुए हैं दिल में। मैं आपकी अल्लाह बहुत रहम करे। शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रहम मुझे करे। दवाई की वजह से ज्यादा तो कब्ज रहती है, जी, जी। इतनी दवाइयाँ लेती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आपने बताया, मैं रोटी है ना अब ब्राउन नहीं खाऊंगी और ब्राउन आटे की। जी, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत बहुत-बहुत शुक्रगुजार। शुक्रिया अल्लाह आपके आपको कॉल का। कामयाबी दे, आपको जिंदगी आमीन, दे, और आमीन। हमारे लिए आप इतना करती हैं इसका जरूर नेबुल बदल अल्लाह आपको दे। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। दुआ में बहुत याद जज़ाकल्लाह। आप रखना। भी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, बोलिए। कैसे बहन, ठीक हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका हाँ, सवाल? जी मैंने अपना प्रोग्राम देखा तो इसलिए मैंने फ़ोन किया। जी, शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। मेरे बॉडी में इतना दर्द रहता है, ये हिप वाली जगह ऊपर से और पीछे से जो है ना रीढ़ की हड्डी, जी, जी। उसका और घुटनों का बहुत तकलीफ रहनी है। ते आज 3-4 दिन हो गए मेरी लेफ्ट साइड जरिए ना लत पूरी ऐसे जैसे सो नहीं जानी चीज है, बाद में ठंडी जगह पैर रखो या जी, कुछ जी, जी। ऐसे हो जाती है। जी, जी। जी, आप अपने थोड़ा स्लो कर देंगे? जी। जी आप बच्चे की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मुझे। तो आपने कहा चले। है कि आपकी बॉडी में बहुत दर्द होता है, आपके घुटनों में बहुत दर्द है और लेफ़्ट साइड आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आप ये बता रहे हैं मुझे, ठीक है? जी जी ठीक है, चलिए इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको। मैं फोन रख दूँ? जी, 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 शुक्रिया। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो जिस कॉलर ने मुझे अभी फ़ोन किया था, उन्होंने बहुत-बहुत नाज़रीन एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बोलिए। मुझे डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि मेरी आंखों में टीबी है। अच्छा। और क्या हुआ कि 1 साल ऊपर से मेरे सर में दर्द होता था, मैं जी। जाती थी बार बार, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन नर्स ने डॉक्टर को नहीं बताया कि मैंने 3 स्टोन वजन कम हो गया। तो दे डिडंट हैव अलार्म बेल, नहीं रिंग हुआ। अभी क्या बताऊं कि मैं ऑप्टिशियन में गई, ऑप्टिशियन ने डायग्नोज किया कि आपकी आंखों में पीछे से पानी है। अच्छा। फिर डॉक्टर ने ऑप्टिशियन ने मुझे हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल वालों ने बोलता कोई बात नहीं, डॉर्मेंट है, ऐसी ऐसी बात की। लेकिन फिर भी मेरी सेहत कमजोर और फटीग ऐसे हुई। अभी मैं आपको कहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ। जब तक वो मेरी आंखों के लिए टीबी की दवाई ना शुरू करे, तब तक मैं क्या कर सकती हूँ। जी। मैं दूसरी एक बात है कि मैं नाक से ब्रीथ नहीं कर सकती, और अच्छा। वो डॉक्टर ने बोला है कि मुझे साइनस का ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर ये है कि इस ओनली 50% आपको कुछ फायदा होगा या ना भी हो, तो वेदर इज टेकिंग द रिस्क, क्योंकि खामखा ये करना है फिर कोई नहीं। तो आप मुझे बताएं कि मैं मेरी इम्यून सिस्टम टीबी की वजह से कैसे बढ़ा सकती हूँ। आपका वेट बढ़ा हुआ है या कम है? जी नहीं, मेरा 3 स्टोन वजन कम हो गया है। मुझे ओके। कोई पहचान नहीं सकते, जी, बोलते जी। आपने क्या हालत बनाई, आप ओके। बहुत ओल्ड हो गए, ये फिर ठीक है, भी ठीक है। डॉक्टर ने अभी तो थोड़ा ऐसे सुनते हैं मेरी बात और जी, बोलते जी। हैं कि यू आर स्टिल नॉट अंडर वेट। चलिए इंशाल्लाह मैं आपको बेफ़िक्र है, मैं इंशाल्लाह आपको कुछ जी थैंक यू बताती सो हूँ, ठीक मच, है? थैंक यू ओके, सो चलिए, नो प्रॉब्लम। जी नाज़रीन, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा है कि वो इसका मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कॉलर मुझे फ़ोन करके ये बताता है कि उन पे नुस्खे जो है असर कर रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि, और जब भी मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ, मैं यही दुआओं के साथ ही ये चीज़ आपको बताती कि इंशाल्लाह ताला जो चीज़ मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, अल्लाह उसमें आपके लिए हमेशा शिफ़ा रखे, जज़ा रखे, मेरी यही दुआ होती है। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि जो भी मेरे जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, मुझे देख रहे हैं और जो बीमार हाल है, प्लीज़ परेशान इंशाल्लाह नहीं हुए। ये एक वक्त है, ये भी गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह से मायूस ना होना और हमेशा
अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना है, मज़बूत रखना है। ये एक लहर है जो चली जाएगी इंशाल्लाह। बस हार नहीं मानना है, परहेज़ करें, जो डॉक्टर ने कहा है उस पे अमल करें, और जो नुस्खे आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं उसको भी आप करें। इंशाल्लाह आप बेहतर हो जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई मुझे ये बताता है कि हमारे नुस्खों की वजह से वो बेहतर फ़ील कर रहे, तो हम लोग को बहुत खुशी होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। तो नाज़रीन, हम अपने कॉल पे चलते हैं। अर्थराइटिस पे जो मैं बात कर रही थी, तो मैंने उनसे 2-3 चीज़ों का मैंने कहा, चटनी की बात करी थी, अदरक और अजवाइन की। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कोई बातें मिक्स कर दूं, क्योंकि जब कॉल आते हैं तो ये एक कॉल और है, मैं लेती है और मैं अपनी बात को पूरी करती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी बोलिए। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मेरे में एक प्रॉब्लम बहुत है कि मेरा नीज बहुत दुखता है, अच्छा, नीज़ बहुत दर्द। बहुत दर्द करता है, वो सूजन भी हो जाती है और चलने फिरने में बहुत मुश्किल होती है। ओके, आप कोई दवाइयाँ लेते हो? पेन किलर लाइक कोकोडोमोल दिया है डॉक्टर ने। ओके, चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके, ओके। अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉल आता है तो जो मैं बात कर रही होती हूँ वो थोड़ा उस पे से मैं हट जाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं माज़रत चाहती हूँ। तो अजवाइन, अदरक की चटनी, और जिन किसी को भी, जो भी कॉल मुझे अभी आए हैं, जो पिछले हफ़्ते आए थे, जिन लोगों ने भी मुझे दर्द की शिकायत बताई है, नी पेन बताया है, घुटनों का दर्द बताया है, और जिस्म में किसी किस्म के दर्द के लिए अजवाइन और अदरक की चटनी बहुत मुफीद होती है। इसका इस्तेमाल अपने खाने के साथ करें। उस अचार को छोड़ दें जो आप बाज़ार से मंगाते हो, इस चटनी का इस्तेमाल करें। आप उसको फ्रेश बना के खाएं, ऐसा नहीं कि आप बना के रखें। आप 2 दिन का बना के रख सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करें या नींबू, जैसा भी आपको टेस्ट है आपकी सेहत के मुताबिक आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये बहुत मुफीद है। और दर्द के लिए हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे जिस्म में, हड्डियों में कभी पानी भर जाता है, कभी फूक जाती है, बहुत सी वजूहात होती है ये सब दर्दों की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं चलते हैं, इसीलिए भी हमारे पैरों में दर्द होता है, हमारे जिस्म में सुस्ती होती है। और जिन किसी को भी पेन है वो विटामिन डी की गोलियां वो हमेशा लिया कीजिए, उसको नहीं भूले। और जिन चीज़ों में विटामिन सी होता है उसका इस्तेमाल करें। दूध रोज़ाना पिए, दही का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा करें। मैं इंशाल्लाह इंडिविजुअल कॉलों का जवाब ज़रूर दूंगी, लेकिन एक ये जनरल बात मैं बता रही हूँ, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, अपने रोज़मर्रा के खुराक में इनका इस्तेमाल लाजमी रखे। दूध का इस्तेमाल जो आपके हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। विटामिन डी की गोली यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है, उसका इस्तेमाल। औरतों की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है एक उम्र के बाद, इसीलिए उनको पहले ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए आने वाली ज़िंदगी के लिए, ताकि उनको ये दर्द और तकलीफ़ से गुज़रना ना पड़े। तो दूध का इस्तेमाल करें। अपने नाश्ते में दही का लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, दही का लाजमी इस्तेमाल सुबह, जो एनीमिक होता है, जिनको एनीमिया होता है, अगर वो दही का इस्तेमाल करे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये एक नुस्खा है उनके लिए, तो इसका इस्तेमाल करें। दही का इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा रेगुलर आपको करना चाहिए, दूध पीना चाहिए। और अपने अगर आप रात को नहीं पी रहे हैं, दिन में नहीं पी रहे, तो रात को पिए और उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें। साबुत हल्दी घर में ला के पीस के उसका इस्तेमाल करें। तो ये एक चीज़ है, तो ये चीज़ें आपको करना है। अलसी का इस्तेमाल रेगुलर रखें आप, जिन लोगों को भी जिस्म में नी में तकलीफ़ हो, दर्द में तकलीफ़ हो। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रोज़ करनी हैं, मर्द हजरात को भी और औरत को भी, ख़वातीनों को भी, जो भी जिनको भी दर्द है, पैरों से लेके पूरे जिस्म में जहाँ भी दर्द है, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप रेगुलर करें। दूध, दही, अलसी और हल्दी का दूध, इसका इस्तेमाल, हल्दी का पानी या हल्दी का इस्तेमाल आपको करना है। और अजवाइन की चटनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको रखना है। और वॉक करना है, चलना है। और पैरों में तेल भी लगाना है, ये भी चीज़ ऐड हो जाती है। रोज़ रात को बिला नागा आपको पैरों में तेल लगाना है। सरसों का तेल बहुत मुफीद है। आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सरसों का तेल खासियत रखता है।
दर्द को कम करने की खासियत होती है उसके अंदर, तो आप उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ आपको लगाना है उसको, पैरों में मालिश करनी नहीं है, सिर्फ लगा के आपको सोना है। इसका इस्तेमाल रेगुलर करें। ये उन हर दर्दों का इलाज है जो जिस्म में होता है, तो इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप खाने में अखरोट, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो अखरोट का इस्तेमाल करें। ये सब आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कच्ची सब्जियां एक हद तक हमारी बीमारी, जिनको दुबला होना होता है, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए कच्ची सब्जियां काम करती है, लेकिन फिर भी कच्ची सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल भी ठीक नहीं होता है जिस्म के लिए, क्योंकि वो ठंडी भी होती है। इसलिए अगर आप उसको हल्का सा बॉईल करके खाएं तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, ना कि कच्ची सब्जियों में हम जो खाते हैं वो जो खीरा होता है, गाजर होता है और कुछ पत्ते होते हैं सैलेड के, आप वो बेशक खाएं, लेकिन उसके अलावा आप मैं तो यही बोलूँगी गाजर को भी आप हल्का सा बॉईल करके खाया कीजिए। तो इन चीज़ों का आप खास करके इस्तेमाल करें। और ये सब चीज़ें, और जिनको शिकायत है पैर की दर्द की, जो आर्थराइटिस के बता रहे थे, उनके लिए एक है कि देसी घी में किशमिश नहीं, पॉपी सीड, तिल का जो होता है, सफ़ेद तिल, देसी घी, एक कप मखाने और गुड़, इनको आप दूध में उबाल लें और इसको बना के रख लें। और इसके अलावा मैं 2 चीज़ और बताऊंगी उन सब के लिए जिन लोगों ने मुझे दर्द का बोला है, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जिनको चलने में तकलीफ़ हो रही है, हर किस्म का वो दर्द, उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि एक पाउडर बना के रखें अपने घरों में, आप उसका इस्तेमाल कर सकती है। आर्थराइटिस वाले हो या नी पेन वाले हो या जिनको भी हड्डियों का तकलीफ़ हो, दर्द हो, उनके लिए ये भी बहुत मुफीद होगा। सौंठ का पाउडर, सूखा हुआ अदरक, उसका पाउडर बना लें, उसमें आप अजवाइन का पाउडर बना लें, और साबुत हल्दी, हम वज़न ले, इसको पाउडर बना के आप अपने पास हमेशा रखे रहें। आप ये पाउडर का इस्तेमाल रात को दूध में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हो, आप पानी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक पाउडर है जिसको आपको बना के रखना है। सौंठ, सूखा हुआ जो अदरक रहता है, जो ड्राई अदरक होता है, जिंजर, उसको आप खुद, लेकिन घर में पिसा हुआ नहीं लाना है, आपको घर में ही सब करना है। अजवाइन और हल्दी, सूखी हुई साबुत हल्दी, तीनों को हम वज़न गर्म करके इसको डिब्बी में डाल के आपको रखना है। और इसका इस्तेमाल वो हर शख्स कर सकता है जिनके जिस्म में हड्डियों में दर्द हो। ये हड्डियों की सूजन को भी कम करेगा, आप इसका इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। ये तीनों चीज़ जो होती है वो दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है, तो इसको एक साथ अगर आप खाएँ तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेना कितना है हमको, हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। आप ये, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द है, आप रोज़ इसका इस्तेमाल करें हाफ़ टी स्पून, जिनको कम है वो हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। उसके अलावा एक और दूध है, दूध आपने लेना है, उसमें आपने देसी घी डालना है, उसमें आपको बादाम का पाउडर डालना है, मखाने का बना के आप फूल मखाना आप अक्खा डाल दें, उसको होल डाल दें या फिर उसको पाउडर बना के डाल दें, वो डालना है। और उसमें डालना है हमको सूखा हुआ खोपरे का पाउडर, नारियल का पाउडर। आप वो घर में लाके ही सूखा हुआ नारियल, जो कोकोनट है वो मिल जाता है, आप उसको ग्रेट करके खुद ही घर में पाउडर बना के रख ले। बादाम का पाउडर रख ले, फूल मखाने का पाउडर, ये 3 चीज़ हो गई है। और अगर आपको अखरोट पसंद है तो आप अखरोट का पाउडर बना के रख ले। ये 3 से 4 चीज़, ये आपको दूध में डाल के रोज़ाना पीना है। ये सिर्फ आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकता है। और जिन लोगों ने भी मुझे अभी कॉल किया है, जो मुझे दर्द की शिकायत बता रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपके दर्द बहुत जल्द आपको महसूस होगा कि आपकी जो जिस्म में जो हड्डियों में दर्द था वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इन चीज़ों का, ये 2 चीज़ जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताई है, आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मैं उसको वापस से रिपीट कर लूँगी। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक मैंने अदरक का पाउडर बताया है और एक जो मैंने आपको दूध, मखाने और बादाम वाला जो बताया पाउडर। मैं आपको ईज़ी बता रही हूँ कि इसको आप पाउडर बना के रख लें, आप उसको पीस के रख लें, पहले से ही दूध उबाले, 1 चम्मच डालें। अच्छा, जो मैंने जो पाउडर बताया हुआ है बादाम वाला, आप उसको 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल स्पून। और ये उन सब के लिए है, आर्थराइटिस वालों से लेकर हड्डियों के दर्द, कमर दर्द, और जो भी आपको दर्द होता है, नीज़ में पेन हो, पैर के नीचे पेन हो, कफ में पेन हो, इन सब के लिए इंशाल्लाह ये आप बना के रखें
और रोज़ पिए, रोज़ इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक चीज़ होती है, ये हो गई है। अच्छा, मुझे एक कॉलर ने कॉल किया था जिन्होंने मुझसे यही जो मुझे नी का पेन बता रहे थे मुझे उन्होंने, तो इंशाल्लाह आपके लिए ही था ये नी वाला पेन, तो आप इसको देख ले और ये बना के रख ले। और फिर उन्होंने कहा था इनकी बेटी को शिकायत है, लीवर इनका फूल गया है और इनको मेनोपॉज की वजह से भी बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, लीवर को अगर आपको ठीक करना है तो सबसे बेहतरीन है गाजर का जूस और चुकंदर का जो शलजम होता है लाल वाला जो होता है, उसको आप मिक्स करके बना के जूस पिए। घर में ही बना के पीना है, बाज़ार का नहीं लाना है, घर में ही बना के पीना है। तो आप सेम क्वांटिटी, जैसे आपने एक गाजर लिया है तो आधा चुकंदर ले ले, आप उसका जूस बना के रोज़ाना पिए। ये आपके लीवर को डिटॉक्स का काम करेगा, ये आपके लीवर को क्लीन करेगा। और उसके अलावा हल्दी का पानी लीवर के लिए सबसे बेहतरीन होता है, तो इसका इस्तेमाल करें। जो लीवर फूला हुआ, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये 2 चीज़ आपको करनी है। अच्छा, मेनोपॉज़ के लिए तो ये एक देखिए, ये एक प्रोसेस है जो आपको करना है। इसके लिए गरम चीज़ें आप खाना छोड़ दें। अगर इस वजह से आपको स्वेटिंग हो रही है, मूड स्विंग हो रहा है, ऐसी कुछ परेशानी हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं आपको कोई मेथी का नुस्खा नहीं खाने बोलूँगी, और जो मैंने गार्डन क्रीज मैंने अपने एक प्रोग्राम में बताया था, मेनोपॉज के पूरे मैंने डिटेल बताई थी, उसके लिए भी मैं आपको नहीं बोलूँगी इस्तेमाल करने, क्योंकि मैं चाहूँगी कि पहले आप अपने लीवर का जो सूजन है, लीवर जो फुला हुआ है, आप पहले उसका इलाज करें। क्योंकि अगर आपका लीवर फुला हुआ है तो मेनोपॉज की जो नुस्खे हैं वो आप पे काम नहीं करेंगे। आप पहले लीवर का ख्याल इंशाल्लाह करें। आप पहले लीवर के लिए नुस्खा आपका करें। जब डॉक्टर कहे कि आपका लीवर अब इंशाल्लाह ठीक हो गया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहे। उसके बाद आप मेनोपॉज की जो परेशानी है इंशाल्लाह वो मुझसे डिस्कस करें, मैं आपको और बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मेनोपॉज के लिए आपका सबसे बेहतरीन ये इलाज है कि आप गर्म चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, गोश्त वगैरह, रेड मीट नहीं खाएं। मच्छी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जितनी हो सके आप सब्जियां खाएं और फ्रेश हवा लीजिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीजिए। ये सब चीज़ आप कर सकते हो। नाज़रीन, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वो मखामन बोलते, वो क्या है आप बहन? फूल मखाने होते हैं वो। क्या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उर्दू में? अच्छा, मैं इंग्लिश का मैं आपको नाम बताती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर उसको फूल मखाने, आप कोई भी ग्रोसरी शॉप में जाएंगे उसमें मखाना ही लिखा हुआ मिलेगा। सूखे मिलते, पाउडर मिलता? सूखा हुआ मिलता है, वाइट गोल वाला होता है। मैं पता लगाती हूँ इंग्लिश का नाम, मैं मुझे याद है पर वो अब नहीं आ रहा है मुझे, मैं बताती हूँ इंशाल्लाह आपको। हाँ, वही मैं अभी बहुत ठीक है, 2-3 दिन से पहले भी मैंने सुना था, पर फोन करूं तो अब कोई उठाए नहीं। अभी भी 10 मिनट तक। चलिए मैं अभी बता देती हूँ फूल मखाने को। मुझे जी, लोटस सीड, हाँ लोटस सीड, लोटस पॉप लोटस सीड, एक मिनट, आप स्पेलिंग बता सकेंगे बहन? पॉप लोटस, एक मिनट, लोटस सूड, पॉप्ड लोटस, पॉप पॉप्ड या पॉप फट जाना ना, पॉप्ड, पॉप पॉप लोटस, LOTUS, LOTUS, लोटस सीड, SEED, SW EED, SW सीड, ओ SEED। अल्फा, हाँ, एलिफेंट जी। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी बहुत दर्द है ना जी 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 बॉडी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जी जी, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, आपको बहुत फर्क डायबिटीज, पड़ेगा। इंसुलिन 2 पे हूँ, अल्लाह खैर करे। तो ये ले सकती हूँ? हाँ, मखाने नुकसान नहीं है। मखाने आप ब्लड प्रेशर, ये जो डायबिटीज़ वाले भी मखाने का इस्तेमाल, भुने में मखाने का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदा है। जी, क्योंकि मेरे को इंसुलिन डॉक्टर नर्स रोज सुबह आती है देने को, जी 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 देने के लिए। जी जी, आप ले सकते हो बेफिक्र है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में आमीन, याद करना। आप भी। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी नाजरीन, तो लास्ट के 1 मिनट रह गए मेरे पास, और मेरे पास सवाल है इंशाल्लाह। अगर मैं कोई सवाल कवर नहीं कर पाई, जवाब नहीं दे पाई, तो इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें। हमारे नेक्स्ट एपिसोड, जब भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह मैं सबसे पहले सवालों के जवाब ही दूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जितने भी मुझे ज़्यादातर फ़ोन जो आए हैं वो ज़्यादातर दर्द वाले आए थे, और कुछ आया था
ऑप्टिशन दर्द के लिए, टीबी वाले का, इनका भी मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगी, क्योंकि ये तफसीर से जवाब देने वाले हैं। हम इसको मैं इसको छोटा सा नहीं बना के देना चाहती हूँ, क्योंकि जो दवाइयाँ जो ले रहे हैं उनको एक्सप्लेन भी करना होता है कि वो दवाइयाँ भी खाए और आप दवाओं के साथ घर के नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने दवाइयाँ छोड़ दी और आप सिर्फ घर के नुस्खे कर रहे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। तो आपको अपनी रेगुलर दवाइयों के साथ ही घर के नुस्खे करना है। बिल्कुल, जो लास्ट कॉल था मेरा, फूल मखाने डायबिटीज़ वाले यूज़ कर सकते, बल्कि अगर डायबिटीज़ वाले इसको रोज़ रात को जैसे एक मुट्ठी भर अगर आपने हल्का सा रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके उसको खाया, इंशाल्लाह इससे भी आपको डायबिटीज़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे बेस्ट मैंने कहा था करेले का जूस आप पी सकते हो, आपका डायबिटीज़ बहुत, क्योंकि करेला जो होता है वो इंसुलिन बनाने में मदद करता है, तो करेले का जूस का इस्तेमाल ज़रूर करें डायबिटीज़ के लिए, और वो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। हमारे पास सवाल है, लेकिन नाज़रीन मैं कोई जवाब अगर शुरू करूँ तो वो अधूरे में ही छूट जाएगा। तो मैंने आपको वो सब चीज़ें बता दी है, और जो मैंने 2 नुस्खे आपको अभी लास्ट में बताए थे जो सिर्फ दर्द वालों के लिए हैं, हड्डियों के दर्द वालों के लिए, उसको ज़रूर आज़माएं, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको खाना होता है, और मैं बात बता रही थी। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।